एक अच्छी सुबह की शुरुआत कैसे करनी होती है ये हमारे हाथों में होता है। उस दिन को अच्छा बनाना है या ऐसे ही बेकार निकाल देना है ये भी हमारे हाथों में होता है। पहले मेरे अंदर क्या आदत थी ना, लिटरली बताती हूँ, काम को लेके ना इतनी ज़्यादा टेंशन में लेती थी, भागना दौड़ना, फटाफट से काम करना, टाइम से काम करना, ये वो एक इतना ज़्यादा सिरदर्दी बनी रहती थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। धीरे धीरे मैंने अपने आप को चेंज किया, अब तो काफ़ी चेंज कर लिया। तो सबसे पहले तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं कर रही थी अपनी आदतों के कुछ चेंज के बारे में बात। तो मैंने धीरे धीरे अपनी आदतों में थोड़ा सा चेंज लाया। चेंज क्या था, पहले जैसे मैं काम को लेके सिरदर्दी लेती थी ना, मैंने वो चीज़ छोड़ दी। मैंने सोचा 1 घंटा लेट ही तो काम होगा, कोई बात नहीं, लेट चलेगा। मुझे कौन सा कहीं जाना है या मेरे पास कौन सा इतनी बड़ी फैमिली बैठी है कि मुझे टाइम पे ही काम करके दिखाना है। तो मैंने वो चीज़ धीरे धीरे छोड़ दी और अब मैं अपनी सुबह की शुरुआत जो करती हूँ ना, वो एक सुकून वाली सुबह से करती हूँ। ठीक है, उठने के बाद मैं इतना करती हूँ, फ्रेशन अप होना, ब्रश वगैरह करना और अपने घर में मोटा मोटा सा झाड़ू लगाना। बहुत डीपली मैं झाड़ू भी सुबह नहीं लगा पाती क्योंकि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड 7 बजे चले जाते हैं, तो उससे पहले मुझे उनका नाश्ता रेडी करना होता है। तो गाइज़ बस किचन में आई फटाफट से और मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे ना मैक्रोनी बना के देना। तो भाई वो तो मैक्रोनी खाएगी और लेके जाएगी। अब रह गए मेरे हस्बैंड, मैं भी चलो मैक्रोनी फिर भी खा लेती हूँ, बट मेरे हस्बैंड जो है ना वो मैगी, मैक्रोनी, पास्ता, पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते और मैं उनको दूँ भी ना कभी तो वो बिल्कुल खाते ही नहीं हैं, वो टेस्ट भी नहीं करते। पहले तो पूछा मैंने उनसे, फिर आप क्या खा के जाओगे, मैं दो दो चीज़ें कैसे बनाऊँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं चाय पी के चला जाऊँगा और बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह खा जाऊँगा। लेकिन हम तो भाई एक बीवी हैं, एक माँ हैं, मतलब हमारा मन ऐसा होता है ना जो इस चीज़ से एग्री ही नहीं करता कि हाँ मेरे हस्बैंड चाय और बिस्किट में चले जाएंगे या मेरी बेटी बिना कुछ मनपसंद खाए चली जाएगी, तो मन ना कहीं दुखता रहता है। तो मैंने सोचा ठीक है, कम टाइम मेरे पास है बट मैं कर लूँगी। तो मैंने क्या किया ना, एक शिमला मिर्च मेरे पास रखी हुई थी, एक ही थी क्योंकि वो मैंने बचाई थी कि मैं चीला वगैरह कुछ बनाऊँगी या सैंडविच वगैरह तो उसमें मैं उसको डाल दूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च का जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने क्या सोचा, इसको काट लेती हूँ फटाफट से। और मैंने लंबी लंबी सी बड़ी बड़ी सी 2 प्याज काट ली, 2 आलू काट लिए, हरी मिर्च काट लिया और टमाटर काट लिया। तो एक साइड तो मैंने मैक्रोनी बॉईल होने रख दी, दूसरी साइड मैंने ये सब्जियां काटी फटाफट। तो जब तक मैक्रोनी बॉईल हुई, सब्जियां कट चुकी थी, फिर मैंने सब्जी को छोंका और इतने सिंपल तरीके से छोंका, मैंने सारी चीज़ें ना एक ही जगह काट ली थी। तो मैंने फटाफट से हींग जीरा डाला ऑयल में और सारी सब्जियां छोड़ दी और वो सिंपल से तरीके से बनाई गई सब्जी, उसके अंदर टेस्ट बड़ा अच्छा था। और इधर गोलू की मैक्रोनी, जब तक गोलू मेरी गोल्डी का ही नाम है, मैं उसको प्यार से गोलू बोलती हूँ, तो वो बॉईल हो चुकी थी। तो दोनों के लिए मैंने टाइम पे लंच गोल्डी का और इन दोनों का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया और अच्छा लग रहा था कि हाँ मैंने कर लिया जल्दी जल्दी से। तो इस तरह से ना मम्मी करती थी, मैंने मम्मी को करते हुए देखा है कि कम टाइम में भी ना बहुत कुछ कर लेती थी और छोटी छोटी चीज़ों से मैनेज करना और बहुत कुछ, मतलब जो मैंने उनको करते देखा है। तो फिर जब मैं ऐसा कुछ करती हूँ ना तो मुझे लगता है हाँ मैं मम्मी जैसे बनने तो लगी हूँ। अच्छा भी लगता है कि हाँ उनकी तरह मैं सीख रही हूँ काम करना, बचाना, जो भी कुछ है अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड तो जा चुके हैं ऑफिस, 7 बजे चले जाते हैं और 7 बजे ना वास्तव में मतलब जल्दी होता है, उसमें किचन के अलावा और कोई काम घर का होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके बाद गोल्डी का लंच वगैरह मैंने उसके बॉक्स में रखा, उसकी पानी की बोतल रखी और वो भी जा चुकी है स्कूल, मैं उसको नीचे छोड़ के आ गई। फिर यहाँ पे आज मुझे करना था हेयर वॉश, तो मैंने बालों में करी भर भर के ऑयलिंग अच्छे से। मैं सरसों वाला ही ऑयल यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ कोई ऑयल मैं यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे गाइस ऑयलिंग मैंने की, उसके बाद घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह। और वो तो मैंने क्लिप्स नहीं बनाई क्योंकि झाड़ू पोछा डस्टिंग की क्या ही बनानी थी। उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया, नहाई और हाथों हाथ जितने भी कपड़े हुए थे ना वो सब भी मैंने वॉश कर दिए। तो बड़े सुकून से मैंने अपने सारे काम किए, कोई भागम भाग नहीं, कोई जल्दी नहीं। इसी बीच में 5 से 10 मिनट बैठ भी गई थी जिसमें मैंने फ़ोन चलाया था और थोड़ी सी चाय मैंने ली थी, अखरोट वगैरह बादाम वगैरह जो भी लेना होता है, तो ये सब भी उस बीच मैंने किया। तो
फिर मुझे लगा यार काम तो अभी भी हो रहे हैं, टाइम पे ही हो रहे हैं और अच्छे से हो रहे हैं, तो मैं क्यों ही सिरदर्दी लेती थी। बट ये ना हैबिट बन चुकी थी, मैं हैबिचुअल हो चुकी थी इस चीज़ की। तो गाइज़ मतलब अगर आप भी मुझसे रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं तो कमेंट ज़रूर करना। और ये आदतें ना खुद को मतलब कहीं ना कहीं दुख देती है हमें, हम खुद ही इन चीज़ों से परेशान होते रहते हैं। तो अच्छा ये है कि इन आदतों से निकल जाएं और इन आदतों को छोड़ दें। तो अभी टाइम पे अच्छे से सारे काम हो रहे हैं। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह फैलाए, पूजा की मैंने अच्छे से बैठ के आराम से सुकून से पूजा की। और यहाँ पे अब बनाया अपने लिए पराठे, सब्जी सुबह बन चुकी थी और एक शिमला मिर्च से ना मतलब हम 3 जन खाने वाले हैं, तो मैं कितना ही कोशिश कर लूँ कि एक ही टाइम का बने, बट वो थोड़ा बहुत बचता ज़रूर है। तो सब्जी तो हम लोग के लिए काफ़ी बच चुकी थी कि हम लंच भी कर लेंगे। और थोड़े से कोफ्ते कल के रखे थे जो मैंने बनाए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी मुझे नाश्ता करने के बाद बहुत कुछ काम है। तो ये देखिए नाश्ते की प्लेट मेरी रेडी हो चुकी है, शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, पराठा है, चाय है। और यहाँ पे बैठ के मैं करूँगी अपना नाश्ता। और इधर पूजा मैं कर चुकी हूँ और यहाँ पे फिर नाश्ता वगैरह किया, थोड़ी देर में बैठी अपने मायके मैंने बात की माँ से, क्योंकि जब तक माँ से बात ना करो ना तब तक तो ऐसा लगता है जैसे आज दिन पूरा ही नहीं हुआ। तो ऐसा तो होता ही होता है कि माँ से बात करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे जब तक गोल्डी का भी स्कूल से आने का टाइम हो चुका था, तो मैं और मेरी फ्रेंड 5 से 10 मिनट पहले ही आ जाते हैं नीचे, जिससे हम लोग की बातें भी हो जाती हैं, क्योंकि सुबह से हम लोग मिले नहीं होते तो हम लोग को बातें करनी होती हैं। और इधर बच्चे भी आ चुके हैं तो उनको भी साथ साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे ना गोल्डी अभी दिखा रही थी, उसके पैर में थोड़ी सी चोट लगी थी। एक्चुअली क्या है ना, उसकी क्लास अभी 3rd क्लास ऊपर जाके है, तो स्टेयर से उसको जाना आना पड़ता है। अब बैग भी बच्चे का काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, 3rd क्लास में तो मतलब काफ़ी हैवी है। तो वो पता नहीं कैसे उसका पैर स्लिप हुआ आज या क्या, वो अभी मुझे यही बता रही है। और वो गिर गई थी। बस हुआ ये कि जो वैन वाले भैया हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया, तो इतना ज़्यादा चोट वगैरह नहीं लगी, बस थोड़ा सा छिला है घुटनों से। तो मैं उसको वही बोल रही थी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बच्चे हैं लेकिन छोटी सी चोट भी उनको ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे गाइस शाम का टाइम हो चुका और जैसे कि मैंने बताया एक ही शिमला मिर्च थी, वो मैंने बना ली। उसके अलावा सब्जी नहीं थी, प्याज आलू टमाटर तो थे। तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे सब्जी, फ्रूट्स भी ख़त्म हो रखे थे तो वो फ्रूट्स भी लाए थे। तो अभी इन सब चीज़ों को वॉश करके रख देती हूँ। तो सब्जियों में आई है भिंडी, मैंने मंगाई थी स्पेशली, क्योंकि इस सीज़न के ना भिंडी पहली बार आई है और मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा था भिंडी की सब्ज़ी बनाने का। और टमाटर आए हैं, खीरा है और ऑरेंज है, ग्रेप्स है गोल्डी के लिए, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो स्कूल जब जाती है ना तो लंच के साथ वो ग्रेप्स ज़रूर लेके जाती है, वो इजीली उनको खा भी लेती है और उसको पसंद भी है। तो यहाँ पे रात हो चुकी है और खाने में बनाने वाली हूँ सिंपल सी दाल, जो लाल वाली मसूर दाल होती है वो मैं बनाऊँगी, क्योंकि रात को ना थोड़ा मतलब ड्राई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, तो मैं दाल वगैरह आलू टमाटर बनाना ही मतलब पसंद करती हूँ, वही खाते हैं फिर। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ।